लवर्स है उनके लिए तो बहुत स्पेशल होने वाला है यार, सीरियस बोल रहा हूँ। बेगिंग एक पूरा बिजनेस है और इसका मतलब जो सब चीजें वो नहीं पता होती है, इंसान इनोसेंट होता है थोड़ा। अच्छा, ऑन दैट पॉइंट मुझे लगा यार हो सकता है सच में जरूरत है उसकी, सच में किसी चीज की जरूरत है यहाँ पे उसकी। या मैं डिप्रेशन में थी, बहुत बुरे डिप्रेशन में थी। क्या हुआ था, लाइक आप बता सकते हो क्या हुआ था उसका डिप्रेशन? हाँ, बस ना भी लूंगा वरना भी देख के मारेगा मेरे को। बट वो ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब बोर्ड से भाई वो ऐसा होता है ना, भाई क्या करो, गेम खेल रहा हूँ, 1 बजे गेम खेल रहा हूँ, और बाई चांस में उसके भाई वीडियो कॉल पे पूरी पीछे बुक्स पड़ी रहती है पूरी। मतलब वही होता है ना, एक टॉपर वाला माइंडसेट, आज नहीं होने दूंगा। माइंड सेट हो सकता है। मैंने कोई भी एग्जाम पढ़ के अपना नहीं दिया है, ना 12th ना 10th, लाइक लेजिट। चलो एनिमल वाला काम करते हुए या हाँ। वैसे? वैसे आप एनिमल वाला काम करते हो? मैं तो नंबर देके बोलते हैं, हम बताना मत कि हमने नंबर दिया है। अरे बता दो यार, जानवर अगर तड़प रहा है, मैं मदद कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मुझे तुम्हारे नाम से फर्क नहीं पड़ता है। सुमित भैया का, क्योंकि आप थी वहां पर, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द होल इनडायरेक्टली? डायरेक्ट पूछ के इनडायरेक्ट बोल रहे हो। Welcome to the ultimate audio experience. Get ready for the SGT podcast. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सौम्य और आप देख रहे हैं SGT पॉडकास्ट। सो गाइस, आज के जो गेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरे इस प्यारे स्टूडियो में उनका भी आगमन हो। तो दीदी प्लीज आप अपना इंट्रो दे दो। मैं वंशिका गुप्ता हूँ। मैं रक्षा नाम से एक संस्था चलाती हूँ प्रयागराज में, जो कि बेसहारा और लावारिस पशु पक्षियों की सेवा करती है। जो भी घायल होते हैं, बीमार होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनको हम लोग अपने पास लाते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपने पास उनको जिंदगी भर के लिए रखते हैं, उनका ख्याल रखने के लिए। लाइक ये पॉडकास्ट आप समझ चुके होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, और जो पेट लवर्स है उनके लिए तो बहुत स्पेशल होने वाला है यार, सीरियस बोल रहा हूँ। सो दीदी लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, या कुछ क्या बताइए, मतलब मैं ये बताओ, एसजीटी जब आया, एसजीटी में जब आया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। घर लाइक जैसा। घर जैसा, ये बड़ी बात कही है, घर जैसा। थैंक यू सो मच, लाइक लिटरली थैंक यू सो मच, आपने ये बोला घर जैसा, ये हाँ, पॉइंट क्योंकि बहुत अच्छा इतना ही कंफर्ट है यहाँ पे। थैंक यू सो मच दीदी। सो मैं स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे आप पहले बताओ, आप थोड़ा बैक ऑफ आ जाते हैं पूरा जहाँ से आपने ये चीज स्टार्ट किया है, तो प्लीज। ओके। तो जो मेरा इसका पूरा आइडिया है, ये तब से स्टार्ट होता है जब मैं स्कूल में थी। दीदी बस 1 मिनट मैं रोकूंगा। हाँ। पहले बताओ मैं आज लग कैसा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज गाइस बियर्ड हटवा ली है, तो अरे अच्छे लग रहे हो एकदम। मुझे अभी बहुत कमेंट्स आने वाले हैं मेरे इंस्टा पे कि भाई ये क्या कर ली हो तुम। तो नहीं, मतलब पहली बार कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स कर देना अच्छा लगा कि नहीं। कमेंट्स कर देना, अच्छा लग रहा है लड़का वो। थैंक यू सो मच। अब लेट्स कंटिन्यू। ओके। तो ये जो मैंने पूरा चीज स्टार्ट किया है, ये मैंने अपने स्कूल से किया था। मैं जब क्लास 11th में थी। विच स्कूल? सेंट मेरीज। सेंट मेरीज। जी। तो हम मतलब मुझे ये लगता था कि अपने लिए तो सब लोग करते ही हैं, मगर मुझे कुछ तो करना है जो मेरे लिए ना हो, जो मैं किसी और के लिए कर सकूं। आई एम सॉरी, विच क्लास, मतलब कौन सी क्लास? क्लास 11th में थी क्लास तब मैं। 11। हाँ। मतलब क्लास 11 से पैट, मतलब ऐसा था कि यार रखना है मुझे पेट्स, ये सब सीन? नहीं, अब यही एक ट्विस्ट है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। मतलब एनिमल्स के प्रति जो मेरा लगाव था वो मेरे पेरेंट्स से आता है। मेरी मम्मी भी एक बार बचपन में एक स्ट्रीट डॉग ले आई थी, उसको पाले थे घर में। मेरे पापा को भी एनिमल से बहुत प्यार था और हम लोग अपने घर के बाहर के डॉग्स को खाना खिलाते थे। मेरे मम्मी पापा को जब भी कोई भी ऐसा किटन मिल गई, कोई बर्ड मिल गई, कुछ ऐसा घायल मिल गया, छोटा बच्चा मिल गया, तो ले आते थे। तो ये चीज मैंने बचपन से घर में देखी थी कि मतलब पेरेंट्स मेरे बहुत केयरिंग थे एनिमल्स के लिए। अब जब मैं 9th में थी, तो मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। 9 से ट्यूशन? हाँ, तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरे जो टेम्पो वाले भैया थे, उनकी बेटी आती थी पढ़ने, तो मैं उनको फ्री में पढ़ाती थी। और उनके कुछ एक्सपेंसेस निकालने के लिए मैं अपने पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट की थी। 9th-10th में ऐसे हुआ था। फिर 11th में मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करना है, कुछ और करना है, दिस इज नॉट इनफ। तो मेरे स्कूल के बाहर एक मतलब आंटी रहती थी, जो कि एक छोटे बेबी को गोद में लेके भीख मांगती रहती थी। तो उस वक्त तो देखो, जब छोटे होते हैं इतना आइडिया नहीं होता है ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्कैम्स होते हैं।
और एग्जैक्टली ये बेगिंग एक पूरा बिजनेस है, और इसका मतलब जो सब चीजें वो नहीं पता होती है, इंसान इनोसेंट होता है थोड़ा। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे मैं लाइक बोलता हूँ, लोग बोलते हुए तुम टीचिंग करते हैं वहाँ पे, टीचिंग कुछ नहीं है। मैं दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। आपको पता है, मैं भी बहुत बुरा लगता है कि, और मैं अब थोड़ा मैच्योर हो तो मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये सब चीजें ठीक है। आप एक जगह होता है कि आप मंदिर के बाहर हो, आपको लगे हाथ दे देते हैं, कोई सीन नहीं है। बट अदर पॉइंट भी ये होता है कि दो लोग को मैंने बता रहा था आपको। एक होता है जो ये जानबूझ के करता है कि भाई हाँ से मुझे स्कोप मिला, ना टैक्स देना है ना कुछ, आओ इसी कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट होता है जो सच में होते हैं, लाइक जो सच में है, आई एम रियली रिस्पेक्ट दैट। बट जो कौन होते हैं सच में? सच में मतलब दीदी, जैसे मैंने इट्स वॉज स्टोरी, अगर आप बोले तो मैं आपको सुनाऊं। बिल्कुल। मैं मैं झांसी गया था एक बार। तो वहां पे मैं मंदिर के बस बाहर आया था। तो ये आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है ये। तो मेरा भी यह था कि यार दे देते हैं। फिर मैंने सोचा यार ये इसके दोनों हाथ हैं, इसके दोनों पैर हैं, भगवान ने इतना शरीर दिया है, तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर मैं उसको बस बोल, भाई ये बताओ, आई थिंक भैया एक बैठे थे बगल में, ऐसे पलती मार के वजह से बैठते हैं। तो अब सीन ये हुआ कि अब वो उस टाइप से मानते हैं ना कि आपका अंदर लगा दे दो यार दे दो। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा दे दूँ, फिर मैं सोचा नहीं, अगर मैं इनको इसकी जगह कुछ और ला के दूँ तो। फिर मैं गया बॉटल लेने, ठीक है, बॉटल लेने भी गया था। और ये मैं क्यों गया था पता आपको? एक बच्ची आ रही थी, आई थिंक उसकी छोटी सी बच्ची थी, और वो बार बार रो रही है, एकदम से रो रही है। और उसकी मम्मी जो ऐसे पकड़ी बैठी है, उसके हस्बैंड को कह रही है कुछ हुआ, ले कुछ मिला, इसके लिए कुछ ले आओ। मैं बोलने ही वाला था वो शब्द कि भाई तुम्हारे पास हाथ ना पैर है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। बट ऑन दैट पॉइंट मुझे लगा यार हो सकता है सच में ज़रूरत हो इसको, सच में किसी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ पे इसको। आप बोलेंगे किस चीज़ की, लाइक इसको सच में पैसे की ज़रूरत हो। मैं अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि दीदी। मेरे कुछ रीजंस हैं, मैं बताती प्लीज हूँ। प्लीज। वही रीजंस मैं तुम्हें बताती हूँ जो मेरी उससे आंखें खुली। लाइक जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको शेयर किया। नहीं मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस। बट देखो, हुआ ये था कि मैंने सोचा कि मतलब उस वक्त ये था कि इनका कुछ रोजगार अगर हम लोग कर दें, कि वो अपनी दुकान लगा लें। हमारे स्कूल के बाहर वैसे भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी दुकान लग के बिकती थी। तो मेरे पापा और कुछ और जिन लोगों से मेरी बात होती थी, पापा के फ्रेंड्स वगैरह, सबने यही बोला कि वो दुकान बेच के गायब हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, उसको जरूरत है, हम हेल्प कर सकते हैं। मैं अपने पापा के साथ उसी मंथ में GIC गई थी, जहाँ बुक फेयर लगता है। तो हम लोग निकल रहे थे बाहर, तो एक बहुत बूढ़ी औरत जमीन पे बैठी हुई थी, पैर उसका ऊपर था और पैर में से ब्लड निकल रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा उसकी हेल्प करते हैं। पापा ने कहा कि तुम हेल्प करोगी तो वो तुमको मारेगी पकड़ के। मैंने कहा यार आप कैसी फालतू बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा चलिए ठीक है, हम पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम कार में फर्स्ट एड किट रखा है, पट्टी तो कर देते हैं। हम ऐसे करके पापा से बहस कर रहे थे। तो वहीं पार्किंग में कुछ लोग खड़े हुए थे, बोले कि अरे आप जो सोच रही हैं ये सब कुछ मत करिएगा, उसका रोज का रोजी रोटी वही है, उसका धंधा पानी यही है। अभी ये पैर दिखा के पैसे ले रही है, आप पट्टी लगा देंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसे लेंगी, उसके बाद रोज का इन सब का यही होता है, दारू और खाना, एज पर द पैसा। और मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। बट मैंने कुछ चीजें ऐसी एक्सपीरियंस की है ना बेटा, कि मुझे लेजिट मेरा मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्योंकि अगर आपको कुछ आपको लगता है आप शेयर ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ। द रीजन मैं नहीं भीख देना प्रेफर करती हूँ किसी भी तरह में, देखिए अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं या आप बहुत बूढ़े हैं तो मैं दे दूंगी, ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, पहली बात, अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं हैं तो तुम सड़क पे रखने के लिए बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो, ठीक है। हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे डॉग्स को ह्यूमन कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब हमको नहीं पता था कि उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, आज से कई साल पहले। तो बेली के बाहर तुमने देखा होगा ना, रोड साइड बस ऐसे लोग सड़क पे रहते हैं, तो वहां पे भी डॉग्स रहते हैं, तो उनको हम लोग खिला रहे थे। वो लेडी ने लिटरली आके हमसे पूछा कि दीदी कुछ हमारे लिए हो तो भी दे दीजिए, हमें और बच्चा नहीं करना है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, जरूरत महसूस नहीं होती है, एजुकेशन तो बात ही सवाल ही नहीं उठता है एजुकेशन का, मगर उनको पता ही नहीं है कि वो अपने शरीर के साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब तुम उस कंडीशन में जब तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, अगर तुम 4 बच्चे पैदा कर रहे हो तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हम लोग आजकल के जमाने में तुम जो देखोगे, लोग जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं 1-2, मैक्सिमम लोग 1 बच्चा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि खाना, दवाई, स्कूल, पढ़ाई, हर एक चीज में खर्चे होते हैं, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। अच्छे खासे वेल टू डू लोग नहीं कर रहे हैं कि हम 2 बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर आप कर रहे हो तो आप हमारी कॉस्ट पे तो नहीं कर रहे हो ना। तीसरी बात, मैं दिल्ली में रहती थी 1 साल, मेरा ड्रॉप ईयर था, तो वहाँ जो हमारा मयूर विहार मेट्रो स्टेशन था, वहाँ पे एक लड़का बैठता था नीचे एंट्री पे। तुम 24 घंटे में कभी भी जाओ वो बैठा मिलेगा, तो उसके पास तुम्हें 4 खाने की चीजें मिलेंगी जो लोग ले लेके देते थे उसको, ठीक है। और मैं एक दिन मैं तो स्टूडेंट थी उस टाइम पे, ड्रॉप ईयर था मेरा, मेरे पास बहुत पैसे होते नहीं थे, तो उस टाइम पे भी मैं पढ़ाती थी बच्चों को, और मैं जो पैसे होते थे ना उससे डॉग्स को खाना खिलाती थी। आसपास मैं डिप्रेशन में थी, बहुत बुरे डिप्रेशन में थी। क्या हुआ था, लाइक आप बता सकते हो क्या हुआ था उससे? डिप्रेशन? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। पर्सनल? हाँ, पर्सनल था, बट बचपना था, मगर बचपन में भी मतलब हो ही जाती समझ हैं गया, तकलीफें। वो बचपन वाला प्यार। हाँ स्कूल वाला। तो खैर, तो मैं डिप्रेशन में थी, और लाइक प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन उसको आप कह सकते हो आराम से। लाइक मैं आज थोड़ा फनी बोलूंगा, अब लोग बोलेंगे भाई पागल, इतनी इमोशनल वाले बातें चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं भी ऐसे सोचा था स्कूल वाला प्यार। तो मतलब आपको बोला कि भाई पापा मैं डिप्रेशन में जा रही, पापा बोले बेटा कल जाना डिप्रेशन में, अभी तुम खाना हाँ, खा अब तो आजकल बनती है ना रील्स, पहले कहाँ थी उस जमाने में लो। अपेरेंटली। तो मैं ऐसे ही, मुझे बुरा लगता था बच्चे के लिए, और मैं लाइक बहुत पैसा वैसा तो दे नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास खुद नहीं था। तो मैं पूछी उससे एक दिन ऐसे ही कि अच्छा मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ेगा? बोला हाँ मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा कितना कमा लेते हो दिन में? बोलता है एक दिन में 500-600 कमा लेता हूँ। मुझसे भी ज्यादा भी है भाई। भाई एक दिन में कितना कमा ले रहे हैं हम लोग? और गिरी हालत में, ये मिनिमम 500-600 होता है। मैंने कहा बेटा करते क्या हो इन पैसों का? हम अम्मी रख लेती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब सही है भाई, मतलब मैं क्या बोलूं उसमें। नानी वाला रेशियो है। हाँ, तो अब वही चीज है ना कि मैंने कहा बेटा तुम तो मुझसे ज्यादा अमीर हो, मैं तुम्हें कैसे पैसे दे सकती हूँ, तो मुझे देना चाहो दे दो, मैं और क्या बोलूं। तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई मतलब कि मैं ये समझा आपकी बातचीत से कि आपका बचपन से लाइक जब से आप स्कूल में थे, एंड आई सैल्यूट भाई कि आपको इतना लाइक आपको एजुकेशन ऐसी अच्छी थी, अब मुझे नहीं पता, बट बहुत बड़ी बात होती है, सीरियस बहुत बड़ी बात होती है। मैं तुम्हें रीजन बताऊं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी क्यों हूँ। यस, आप जैसे हो वैसे क्यों हो? यार अपब्रिंगिंग मैटर करती है, डेफिनेटली मैटर करती है, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी क्रेडिट दूंगी क्योंकि वो कंपैशनेट लोग हैं। तभी मगर आई थिंक मेरा जो प्राइमरी चीज है, मेरे लिए मेरे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, मेरे एथिक्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत चीजें हैं जो एक बाउंड्री है जो नहीं क्रॉस हो सकती है, ठीक है। ये सब मेरे पास आई है बुक से। मुझे बचपन से बुक्स का बहुत शौक था। मेरे पापा मुझे सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया दिलाते थे, तो और मुझे पढ़नी होती थी कहानियां, और वो मुझे मिलती नहीं थी। तो हम लोग बहुत छोटे थे तब से हम लोग बाल भवन जाते थे समर वेकेशंस में, और लिटरली 5-7 घंटा मैं सिर्फ लाइब्रेरी में, जब छोटी सी बच्ची थी ना, 5-6 साल के ऊपर की जब से हुई हूँ, मैं सिर्फ लाइब्रेरी में जाती थी, किताबें निकालती थी और पढ़ती थी। और जब मैं छोटी थी ना, दीदी यार अब आपने ऐसा बोल दिया, दीदी पढ़ाकू थी इनडायरेक्टली गाइस, दीदी ने बता दी थी पढ़ाकू थी दीदी। कहानियां पसंद है मुझे। ये बताओ अच्छा कहानियां लाइक जैसे स्कूल की जो बुक्स कहानियां नहीं, वो भी मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी, तो यूजुअली छोटे भाई बहनों का होता है ना, पहले से ही बहन मेरी की पढ़ी हुई किताब है मेरी ऑलरेडी 1 साल पहले पढ़ चुकी हूँ। लाइक समझ गया, प्रेशर होता है, बट मेरा भाई भी टॉपर है भाई। तो और जब मेरी बहन की बुक्स आती थी ना, तो मैं उसकी बुक्स पढ़ लेती थी क्योंकि उसकी तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ जो मेरे को मिल रही है। तो ये टॉपर होता है वाला माइंडसेट था मतलब। हाँ, तो बट कितना आया था बताओ तो। अरे नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा यार 90s या 80s? देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरा 12th में, वो 10th में 80s में आया था, बट मेरा जेन्युइनली जब से मैंने 6th-7th आगे बढ़ी हूँ मैं उसके, तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था बहुत, क्योंकि मुझे बहुत चीजें ना अननेसेसरी लगती थी। मैं बहुत रेबेलियस थी, मेरी टीचर्स से लड़ाई हो जाती थी, मेरे मतलब अलग ही मेरा चलता था कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मेरा मतलब अगर तुम मुझे 4 लोग के सामने बात करना है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तो स्कूल यू मीन इंट्रोवर्ट थी ना?
इंट्रोवर्ट नहीं, मैं शाय थी, मैं कॉन्शियस थी, मैं, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो था, मैं मतलब टॉपर माइंडसेट दोस्तों। नहीं, फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मुझे था कि मुझे अब ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है तो मैं क्यों पढ़ूं, लाइक लड़ लूंगी हर चीज में। आपने जो बोला है ना, मेरा एक फ्रेंड, ऑफ कोर्स नाम ही लूंगा वरना भी देख के मारेगा मेरे को, बट वो ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब बोर्ड्स थे, भाई वो ऐसा होता है ना, भाई क्या करो, गेम खेल रहा हूँ, 1 बजे गेम खेल रहा हूँ, और बाई चांस में उसके भाई वीडियो कॉल पे पूरी पीछे बुक्स पड़ी रहती पूरी, मतलब वही होता है ना, एक होता है टॉपर वाला माइंडसेट, किसी को फेल नहीं, किसी को पास नहीं होने दूंगा, मैं टॉप करूंगा। माइंड सेट हो सकता है, मैंने कोई भी एग्जाम पढ़ के अपना नहीं दिया है, ना 12th ना 10th, लाइक लेजिट। चलो अब थोड़ा बहुत पीछे की बात हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। तो अच्छा, एक लास्ट तुम्हें मैं ये बेगर्स वाली बात पे बताऊंगी कि हमने एक यार बहुत बुरा लगा था मुझे उस टाइम पे। हम लोग को एक केस आया था कि सागर रत्ना के पास कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बाढ़ आती है तो कछार में पानी भर जाते हैं और बहुत सारे लोग जो घोड़े खच्चर पाले हैं वो शहर में छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके एक खच्चर वहां घूम रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसको ऐसे चाकुओं से चीजों से मार रहे थे फॉर फन, छोटे लाइक 5-6 साल के बच्चे। हम लोगों ने 1-2 दिन बहुत ढूंढा, फिर हम लोग को मिल गया। हम लोगों ने 2-4 लड़के भाग गए, एक लड़का हाथ में आ गया। हम लोग उसके पिताजी के पास गए, माँ बाप दोनों हैंडीकैप, दोनों रोटी की दुकान लगाते हैं, सीधे साधे लोग। लड़का इधर उधर लड़कों के साथ घूम के एकदम आवारागर्दी में था। उसके हाथ में बहुत सारी डोरियां बंधी हुई थी। बहुत जब हम लोग ने पता किया तब हमें समझ में आया, पता चला कि ये नशे के लिए होती हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी रोड की दुकानों पे रैंडमली मिलता है, जो कि इन छोटे छोटे बच्चों तक को पैसा देने पे मिल जाता है और वो उसमें नशा लगा के सूंघते हैं उसको। फिर तब से मैं देख लेती है, मतलब वो नजर आ जाता है ना कि अरे वो छोटे बच्चे के हाथ में इतना सारा वो लगा हुआ है। आपने एक बात बोली एंड आप 100% श्योर हैं आप, जो आपने एक बात बोली यूनिवर्सिटी रोड के दुकानों पे, मुझे यही पता चला था। आप, मैं दुकान स्पेसिफाई तो मैं नहीं कर रही हूँ ना, इस दुकान पे मिल रहा है नहीं बता रही हूँ। क्लियर आउट बोली, लाइक आपने और ये आज से तुम्हारी 5-7 साल, कोविड के पहले की बात है ये। आर यू श्योर? हाँ, वेरी श्योर। स्टूडेंट्स को तो मिलता ही मिलता है, मगर इतने का तुम 4-5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को मिल रहा है नशा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। वो बच्चों ने खुद बताया कि हम तो वहां से लेते हैं, हम तो यहाँ से लेते हैं, खुद बताया उन्होंने। और तुम एक चीज देखना, मैंने इसके बाद से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तुम्हें जो ये लोग गोद में बच्चे लेके भीख मांगते दिखेंगे ना, तुमने ये सब स्कैम सुने हैं कि लोगों के घर के बच्चे केयर टेकिंग के लिए लेके जाते हैं और ये सब कराते हैं, अपने बच्चे भी रोए ना उनको नशा चटा देते हैं, खुद भी तुम भीख मांगने वालों की आंखें देखो और जो गोद में बच्चा है उसकी आंखें देखो, तुम्हें 100% दिख जाएगा वो नशे में है। ये सब देख के अंदर से इच्छा ही नहीं होती मदद करने की यार। जो आपने नशे वाली बात बताई थी ना, सीरियसली ये वाली बात मुझे अभी तक नहीं किसी ने बताई थी, एंड बताई क्या, मैंने खुद ऑब्जर्व नहीं किया ये सब चीज़ें, एंड इस पॉडकास्ट से मुझे पता चला। सो आई थिंक मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी टॉपिक पे ही चलता रहेगा, तो हम लोग ये बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये टॉपिक कहाँ तभी एंड होगा जब इसके कंक्लूड पे जाएंगे ना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हमें फिर ये रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो उसके बाद क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती थी ऑलरेडी, तो मेरा जहाँ घर में आगे जाके ना, तो आगे कछार पड़ता है, तो वहां पे पूरा ऐसा स्लम एरिया है। तो हम गए वहां पे, हमने बच्चों को उठाया, लेके बिन बिन के लेकर आए, चलो पढ़ने चलो। तो मैं अपने घर में फिर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करी फ्री में। तो 20-25 बच्चे हम लोग लेकर आए थे और बच्चे आगे खड़े हो जाते थे गेट पे। फिर एक टाइम पे हम लोग 85 बच्चे को रोज पढ़ा रहे थे मेरे घर के वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद चला था, जब तक मैं 12th में थी मैंने पढ़ाया। हम लोगों ने शॉप्स लगाई हैंडमेड क्राफ्ट और चीजों की, कि इनके लिए जो हम लोग सब चीज हम लोग खरीदते थे, किताब, कॉपी, पेन, व्हाटएवर इट वाज। और उसके लिए जो मेरे ट्यूशंस वाले थे उसके पैसे यूज होते थे, जो हम लोग और फंड्स इकट्ठे कर पाते थे वो होते थे। तो ये हम कर रहे थे। फिर जब मेरा ड्रॉप ईयर हुआ, मैं बेसिकली क्लैट की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गई थी जब मैं डिप्रेशन में थी। AQI कैसा था वहाँ का? सॉरी, AQI कैसा था? यार ये 2016 की बात है। तब तो सही होगा। हाँ, नॉट एज बैड ऑब्वियसली,
तो उस वक्त AQI से फर्क भी नहीं पड़ता था ना, उस वक्त अपनी जिंदगी तहस नहस हो रखी थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे निकल के ना, आप उस समय आपकी एज क्या थी? Age? मैं यार 12th पास बच्चा कितने साल का होता है? 19, 18 ऐसे ही? हाँ 18 तो फिर मैं ना बाहर निकल के ना डॉग्स को मैं ऐसा बिस्किट टोस्ट खिलाना स्टार्ट करी। तो वहां मैं कुछ लोगों से मिली। अच्छा, दिल्ली में एनिमल्स को बहुत केयर करते हैं लोग। मैंने शायद अपनी जिंदगी में पूरे दिल्ली में कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं देखा होगा जहाँ पे लोग खाना और पानी ना देते हो जानवरों को। तो ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी। तो जब मैं वहां पे खाना खिलाने लगी डॉग्स, खाना क्या मतलब बिस्किट टोस्ट एज पर माय फाइनेंशियल कैपेसिटी, Okay. तो मुझे कुछ लोग मिले वहां पे, तो वो उन्होंने मुझे कुछ रेस्क्यू ग्रुप्स में ऐड कर दिया। तो जब जब भी कोई आसपास का केस होता मुझे पता चलता तो मैं हेल्प के लिए जाती थी। तो वहां से मैंने रेस्क्यू बेसिकली स्टार्ट करा। जेन्युइनली बोलूं तो इसके पहले मुझे नहीं आइडिया था कि जानवरों में भी इतनी दिक्कतें होती मतलब हैं। ये जो अभी आप प्रयागराज में इतनी अच्छी चीज कर रही हो वो आपका दिल्ली से स्टार्ट हुआ? दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। और इवन मैं 2016 की बात है, मैं दिसंबर में अपने घर आई थी। तो ठंडी का टाइम होता है, मेरे घर के जस्ट बाहर किसी ने एक काले रंग का एकदम अधमरा डॉग छोड़ दिया था। उसके बॉडी पे बाल नहीं थे, सिर्फ कीड़े चल रहे थे आपको पूरे पता है फेस। जब मैं पॉडकास्ट करने वाला था हाँ, मैं घर पे यही सोचा था कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा आज, क्योंकि यार सही बताऊं आई एम दैट पर्सन कि अगर मेरे को ये सब कोई बोलता है ना मुझे अंदर से रोना आ जाता है भाई कि क्या उस समय जो वो दैट्स होगा। गुड, आना चाहिए। दैट्स गुड, तकलीफ में भी रोना ना आए तो फिर क्या पॉइंट है। दैट्स गुड बट द पर्सन हु इज नॉट क्राइंग इवन कोई ऐसा बड़ा कांड होता है वो कभी नहीं रोता। बट ये सब इमोशनल चीजों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं कि यार उस समय उसकी सोचो क्या हो रहा होगा उस आई समय। नो आई नो। क्योंकि मैंने मेरा एक बगल में एक भैया रहते थे मेरे, तो उनका एक डॉग था, आई थिंक जर्मन शेफर्ड ही था, अब पुरानी बात है। तो उस बार वो बहुत प्यार मतलब बहुत बड़ा हो गया था भाई वो। तो सीन ये हुआ था कि मैं नीचे जो सीढ़ियाँ है स्टेयर्स हैं वो एक बार नीचे गया, वैसे बंद बांध के रखते हैं उसको, एक दिन खुल गया, अब वो नीचे भागा तो नीचे सामने से एक ट्रक टेम्पो होती है ना, टेम्पो आ रही थी, उसका टायर में पैर आ गया। एंड मैंने लाइव देखा है, लाइव मतलब आप समझ सकते हाँ, हो कि उस समय मैं सोच रहा हूँ यार, और उस समय सही बताऊँ 11-12 बजे की बात है, कोई डॉक्टर नहीं खुला, सीरियस बोल रहा हूँ। आपका जो ये जो जगह है वहाँ भी नहीं खुला था, जो जहाँ पे जगह की बात हो रही थी। अच्छा दी वहाँ से कुछ मुझे पूछना है अभी आप। लाइक एनिमल वाला काम करते हुए या हाँ वैसे? वैसे आप एनिमल वाला काम करते हो? मैं तो पैदा ही यही हुई हूँ तो ओके ओके, बट आप अ, एनिमल वाला जो काम करते तो 2016 17 2016। 17। अच्छा आपको कोई ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं कि किसी टॉपिक पे आपके पास अभी है जो आप जिनके पास गई हो उनका नेचर अच्छा ही लगा हो? आई थिंक ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स ऐसे ही हैं यहाँ पे। सारे डॉक्टर्स? और सिर्फ नेचर की बात नहीं है, ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं है हमारे शहर में। मतलब ये मैं तुम्हें अभी ना जो हमारे चैलेंजेस आते हैं ना उसमें बताऊंगी। ओके ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी ये चीज जल्दी से ओके सॉरी कंप्लीट करती हूँ। ठीक है। यस। तो जब वो कुत्ता मेरे सामने पड़ा हुआ था, और दिल्ली में क्या था, बहुत सारी अच्छी अच्छी एनजीओज थी जो कि कम्प्लीटली हर चीज खुद देखती थी। हम लोग जैसे हम लोग क्या करते थे, एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस को पे किए और वो लेके चली गई, फिर ठीक करके वापस भेज देंगे। ठीक है। यहाँ पे वो एकदम अधमरा कुत्ता, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। मैंने दिल्ली वाले लोगों को फोन किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, पापा डॉक्टर को लेकर आए, एक इलाज कराए। 3-4 घंटे मैं उसके बगल में बैठ के उसको सहलाई, सिरिंज से दूध पिलाई, दवा करी, सब करी। मेरे गेट के बाहर धूप आती थी तो मैंने धूप में उसको रखा, जस्ट गेट के बाहर, बहुत दूर नहीं। और मैं नहाने चली गई उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत देर से उसको गोद में लेके बैठी थी और मुझे कहीं जाना था। मैं बस नहा के निकली हूँ, मुझे आवाज आई, मैं दौड़ के आई, देखी वो खड़ा हुआ चलने के लिए और कोई उसको मार दिया गाड़ी से। और जिस हालत में उसकी बॉडी थी, इट वॉज टेरेबल। आई नो ऑल्सो कि किसने मारा है, बट एविडेंस नहीं था मेरे पास, क्योंकि आप सोचो आप जिस तरह बता रहे हो, सोचो मैं ऐसे फील कर रहा हूँ तो आप जब देखोगे तो उसका पूरा वो, उसकी बॉडी वाज बेसिकली स्केलेटन, उसका पूरा गर्दन वर्दन मुड़ गया था, सब खत्म। मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी उस टाइम पे। मुझे एक तो मुझे ये लगा कि मतलब पहले देखो इंसान ये सोचता है ना, मैं क्या कर देती कि मैं बचा लेती, मगर द फैक्ट इज आप कुछ नहीं कर सकते थे।
तो मुझे लगा कि अगर इलाहाबाद में किसी को किसी जानवर के लिए मदद चाहिए होगी तो आप ढूंढते रह जाओगे, आप सोचते रह जाओगे और वो मर जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने घर पे रख के इलाज नहीं करेगा। मुझे लगता है उसी इंसिडेंट के बाद या कुछ और इंसिडेंट्स हुए होंगे, उसके बाद ही आपने एनजीओ का सोचा? हाँ, तो ये दिस वाज द पॉइंट जब मैंने कहा अच्छा, कि इसी पॉइंट हाँ, दिस वाज द पॉइंट कि अब तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं मिड ऑफ 2017 वापस आई। तो यहाँ पे एक और कुछ लोग थे जो बोले कि हमें एनिमल्स के लिए काम करना है, हम लोगों ने साथ में ट्राई करा। अच्छा, एनिमल्स में क्या क्या लाइक देखते हो एनिमल्स? कौन कौन से एनिमल्स? हाँ, सारे एनिमल्स। अच्छा, काउ एवरीथिंग? गाय हैं, मोस्टली बैल हैं या बूढ़ी गाय हैं, क्योंकि हेल्दी गाय तो अच्छा, लोग अगर नहीं जैसे छोड़ते हैं। किसी को अगर कांटेक्ट करना है, आपको कांटेक्ट करना है, हाँ। तो वो कैसे करेगा आपको? लाइक वैन्स आती हैं आपकी, जैसे कहीं कुछ हुआ तो वैन्स आएगी? नहीं, कि तो हमें खुद देखिए, जाना है? जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे पास अभी इतने फंड्स या रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट कर सकें। तो हम लोग, जैसे छोटा जानवर होता है, अगर बछड़ा बछिया तक है जो कार में आ सकता है तो हम लोग कार में एडजस्ट कर लेते हैं। कार है, छोटा हाथी करते हैं, ई रिक्शा करते हैं। बड़ी गाय है तो अभी तक तो हम लोग नगर निगम की हेल्प लेते थे कि एटलीस्ट नगर निगम ट्रांसपोर्ट। की हेल्प करती थी इस टॉपिक पे? हाँ, बट मैं उसको हेल्प नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली। एहसान? नहीं, एहसान मैं करती थी उनपे, ओके। क्योंकि टेक्निकली तो ये नगर निगम का काम है ना कि अगर कोई लावारिस जानवर, कोई रोड वाला जानवर अगर घायल होता है, बीमार होता है या उसके रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो तो नगर निगम की देखने की जिम्मेदारी है ना। तो वो नहीं कर पा रही है, हम कर रहे हैं। तो वो हम पे एहसान जो जताना चाहते हैं वो एक्चुअल में हम उन पे कर रहे हैं। Seriously? हम इनके गाय रखे हैं, इनके लाए हुए गाय, बैल, घोड़े, खच्चर, बंदर, बिल्ली, तो आपने कुत्ता। अलग से यहाँ की जमीन खरीदी थी कि यार? तो अभी हम लोग का जो शेल्टर है वो लीज पे है, वो Okay, खरीदा okay. हुआ नहीं है, वो उसका रेंट हम लोग देते हैं। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी परमानेंट जगह बनाने का, बट क्योंकि फंड्स इतने नहीं है और अनलेस एंड अनटिल पैसा होगा हम उस पर कोई काम ही नहीं करा पाएंगे। तो उसका भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। और बाकी जो छोटे जानवर हैं वो मेरे घर पे रहते हैं। आपका कहाँ पे वैसे लोकेशन बता सकते हो? कटहुला है, एयरपोर्ट की नई वाली रोड से आपका आता है, कटहुला गौसपुर। वहीं पे हमारा अभी शेल्टर है जो कि विद इन 2 मंथ्स हटना होगा। मैं जिस दिन प्रॉमिस दीदी मैं आऊंगा, डेफिनेटली, एंड मैं आऊंगा, एंड बिल्कुल आओ। मैं जितना ट्राई कर सकता हूँ ये पॉडकास्ट के बाद मैं उतना ट्राई करके दे सकता हूँ। अरे बिल्कुल आओ। और मैं जितने भी व्यूअर्स देखेंगे, आपके व्यूअर्स देखेंगे, आपकी फैमिली देखेगी, एंड मैं इतना ही कहूंगा भाई, लिटरली मुझे करो ना करो, अभी जो दीदी कर रही है मैं बस यही कहूंगा, दीदी को प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं भाई यहाँ जो अभी सपोर्ट करते हैं सब चीजों पे। तो फिर मैंने सोचा है रक्षा में, मतलब फिर जब दूसरे जो लोगों के साथ हम लोगों ने मिलके स्टार्ट किया, उनके साथ मेरे प्रिंसिपल्स मैच नहीं हुए। उनके कुछ चीजें थी, लाइक कोई भी जानवर रेस्क्यू करने के पहले 10 तरह की बातें करना, पूरा डिस्कशन करना, वो मर जाएगा तब तक में यार, आप डिस्कस करते रह जाओगे। तो दिस इज द वन थिंग वी हैव डन टिल नाउ, 2017 से लेके आज तक में, कि ऐसा हुआ है कि हम टाइम पे पहुंच ना पाए हों या हम जाके रेस्क्यू ना कर पाए हों, मगर हमने कभी किसी बच्चे की हेल्प से मना नहीं किया है अपने पास रखने से। तो ये चीज है। ऑल्दो लोग बोलते हैं बाउंड्री होनी चाहिए, हाँ ठीक है बाउंड्री होनी चाहिए, बट अगर कर पा रहे हैं तो कर बाउंड्री होनी चाहिए, बट अगर किसी की जान जा रही है, हाँ, मतलब तो वहाँ ये सब यार, या तो मुझे पता ना चले। अगर मुझे पता चल गया है और मुझे लगता है मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं कैसे आग बंद कर दूं यार, मतलब दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका है कि हम इतने ही किलोमीटर में देखेंगे या हम इतने नंबर ऑफ केसेस ही देखेंगे, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आज मैं मैंने बोलने का मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, चीज है मैं उससे मैं आई थिंक आपका नहीं जानता था। मेरे जहाँ मेरा घर है बगल में एक गाय थोड़ी चोट लगी थी उसके, एंड वो लाइक ब्लड निकल रहा था, तो मैंने उसे दवा लगाता हूँ, वो सींग मार रही थी, वो सब सीन हो रहा था। मैंने लोगों भाई तब पकड़ लो, किसी की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कॉल किया, ठीक है चलो मैंने प्रयागराज के जो होता है ना कि इस पे कॉल किया, सब पे स्विच ऑफ, जो भी गूगल पे नंबर दिए गए स्विच ऑफ, या तो व्यस्त है या तो किसी और से बात कर रहे हैं, और जब कॉल कर रहे हो तो बोल रहे भैया एम्बुलेंस नहीं आ पाएंगे। चलो ठीक है, ये चीज़ है। फिर बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि भैया मैं लेके आता हूँ, आप बताओ कहाँ पे है, तो कह रहा है भैया वहाँ वो रखने की जगह नहीं है। बोला क्या बोलूं। फिर मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके जो बगल में एक कबीला टाइप का, तो मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया भैया मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट प्लीज़ आप इसको थोड़ा रखो, सही करो, एंड थैंक यू सो मच। अगर भैया कभी ऑफकोर्स देखेंगे, पॉडकास्ट देख नहीं पाएंगे, बट मैं उनको हर दिन थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अब वो सही हो गए, एंड जब भी देखता हूँ एंड आई एम
ग्रेटफुल कि यार मैं वैसे कुछ ना कुछ तो सही हुआ, क्योंकि वो सच में लाइक यहाँ लग गई हाँ पैर, हाँ तो चल भी नहीं पा रहा था, बट मैंने गाड़ी बोला। हाँ, कॉल्स उठाने वाली बात मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। कॉल्स, अच्छा, कॉल्स जैसे आप यस कॉल यस कर रहे हो, नहीं उठ रहा यस है, दीदी ठीक है। प्लीज। आई एम श्योर आपने हमारे नंबर पे भी किया होगा। लाइक आई एम वेरी सॉरी दीदी, नहीं मैं नहीं नहीं गुस्से नहीं में नहीं, इस चीज आने का ना नहीं। ना, शुडंट हाँ बी सॉरी अबाउट इट, मैं बताती हूँ। हाँ देखो, दो चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वो नहीं हेल्प करेंगे। अगर तुम बोलोगे नैनी का केस है, वो बोलेंगे हम शहर में देखते हैं, तुम शहर में बोलोगे तो बोलेंगे हम नैनी में देखते हैं, मतलब दे नो व्हाट दे नीड टू से। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कॉल करोगे हमेशा बोलेंगे हम तो अभी शहर से बहुत दूर हैं। सबके अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं, सब हमारा नंबर फॉरवर्ड करते हैं, सब हमसे हेल्प लेते हैं, और नंबर देके बोलते हैं हम बताना मत कि हमने नंबर दिया है। अरे बता दो यार, जानवर अगर तड़प रहा है, मैं मदद कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मुझे तुम्हारे नाम से फर्क नहीं पड़ता है। द रीजन हम लोग पिछले 5-6 महीने से कम फोन नहीं उठा पा रहे हैं लोगों के, मतलब दिन में 1 कॉल उठा पाती हूँ मैं, 100 कॉल आते हैं। मैंने गूगल पे भी डाल दिया है, इंस्टा पे मल्टीपल टाइम्स बोल दिया है कि प्लीज मुझे कोई कॉल ना करे, जो भी आप मैसेज कर दो। क्योंकि पता है, मैं बच्चे रख लेती हूँ अपने पास, ठीक है, बट हमारे पास फंड्स तो बहुत अच्छा, लिमिटेड ये है। बच्चे रखने की बात आई, हाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो आप इंजेक्शन भी आप लगवाते हो, क्योंकि आपके देखो यहाँ पे अब एक होता है बिल्कुल। ना, एक होता है कि भाई तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो, मैं पूछूंगा क्योंकि भाई आदमी अपना भी तो सेफ्टी देखेगा। अगर इतने सारे चीज रखे हुए हैं, जीव जंतु हैं, तो अपनी भी तो सेफ्टी देखनी पड़ेगी। तो आप उस चीज के लिए क्या करते हो? हम हमारा स्टाफ और हम जितने लोग कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो एनिमल लवर हो या ना हो, हम यही रिकमेंड करते हैं। हमने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसा जानवरों के डॉक्टर का बुरा हालत है, वैसे इंसानों के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे नहीं है शहर में या कहीं पे भी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट तुमको लिटरली ढूंढना पड़ेगा, और तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है? ट्रायल और टेस्ट, ट्रायल और एरर से। उतने में तो कोई मर जाएगा ना यार। अच्छा दी, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की थी इस टॉपिक में कि लाइक नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर्स? मैंने कुछ नहीं मेडिकल का किया है। ओके। मेडिकल के बारे में जानना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब मैंने एनिमल्स की हेल्प करना भी शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के लेके जाना होगा ना, मुझे उसमें क्या ही करना है। अगर जैसे कोई डॉग है, उसको चोट लगी है, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान की भाई वो उसको क्या लगाए तो क्या कर सकता है? वो कर क्या सकता हो ऑन दैट पॉइंट? आप उसमें बेसिकली ऑइंटमेंट, ड्रेसिंग, बीटाडिन ये सब लगा सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर गूगल पे है, कॉल नहीं भी उठेगा, स्विच ऑफ भी आएगा, तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो वी विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आप अगर एग्जैक्ट फोटो भेज सकते हो हमें, आप भेजोगे तो हम आपको बता देंगे कि आप ऑन स्पॉट क्या दवाई दे सकते हो डॉक्टर से बात अच्छा भाई करके। देखो, इस पॉडकास्ट पे ना दीदी जी आप बोल रही हैं, यहाँ पे एक नंबर आया होगा, ठीक है, मैं नंबर लगा दूंगा, तो आप इसको सेव कर लेना। और मैं क्यों बोला सेव कर लेना, क्योंकि अगर बाय चांस किसी को, कोई आपको कॉल किया कि भाई कोई एनजीओ ये सब चीजें, आप उनको ये नंबर दे सको, तो आई होप भाई आप इसको सेव कर लेना, जरूरी सेव कर लेना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये पक्का बोल रहे हैं, हम हेल्प पक्का आपकी करेंगे, जो भी नीड होगी। जैसे कई बार होता है कि आप सिर्फ दवाई खिला के ठीक कर सकते हो, तो हम आपको दवाई बता देंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं इसको रखने की ही जरूरत है तो हम रख भी लेंगे, है ना। मगर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पता है मुझे अकेले 80-90% काम देखना होता है, जिसमें तुम्हारा बच्चों की केयर इंक्लूडेड है। अब जैसे मेरा शेल्टर है, उसमें गाय, बैल, घोड़ा, खच्चर, बंदर, ब्लैक काइट्स हैं जिनके विंग डैमेज है या हील हो रहे हैं, एक और बर्ड है, और उसके अलावा गोट्स हैं, ठीक है। इतने मेरे शेल्टर पे हैं। ओके। ऑलमोस्ट 250 प्लस बच्चे हैं ये। मेरे घर पे बिल्लियां हैं, बीमार बिल्लियां हैं, बेबी किटन्स हैं जिन दूध से, बॉटल से दूध पीती हैं, पपीज हैं जो बॉटल से दूध पीते हैं, अभी ये मंकी का बेबी आया जो बॉटल से दूध पी रहा है। सबको अलग रखना पड़ता है। घर के अंदर कुत्ते हैं, घर के बाहर कुत्ते हैं। इलाज वाले बहुत सारे बच्चे मेरे घर पे हैं जिनको करवट दिलाना है, ड्रिप लगवाना है, इलाज करवाना है। जब आपके पास 300-400 जानवर होते हैं ना, एक ना एक बीमार होता ही है हर दूसरे दिन, और उसका आप चाहे नया केस ना भी लो ना, उसका इलाज आप कराओगे ही कराओगे। हमारे गेट के बाहर लोग जानवर छोड़ के जाते हैं, आप इलाज तो कराओगे ना, ऐसे तो छोड़ नहीं दोगे। ये इन सब की केयर करना, इन सबको मॉनिटर करना, और इन सब के रोज के खाने के लिए और इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना, सोशल मीडिया पे अपडेट्स करना। ये बुरा लगता है यार, जब आपने बोला ना पैसा इकट्ठा करना, आपको पैसे लोग, मतलब इट्स माइट भी आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं,
आपको लोग कोई दे नहीं रहा है कि भाई लो मैं तुम्हें इतना दे रहा हूँ कि तुम भी उनकी हेल्प करो। आपको पता है हमें जब कॉल आती है ना, तो पहले हम कुछ नहीं बोलते थे, पहले हम सिर्फ बच्चा ले लेते थे। अभी होता है कि अगर कोई हेल्दी बच्चा है तो क्या होता है ना, बेसिक चीजें हैं। देखो, जब आप बहुत सारे एनिमल्स के बीच में कोई बच्चा रखते हो, हम अभी कई बार बोल देते हैं कि पपीज हैं, माँ मर गई है, आप रख लें, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि देखिए ये बहुत छोटे हैं, अगर कोई बहुत छोटे बच्चे, मैं मना कर देती हूँ कि आप कुछ दिन केयर कर लो, थोड़े बड़े हो जाएं फिर आप मुझे दे देना। आपको क्या कराना है, आप उनको एक बार जिंदगी में, एक बार आपको उनकी वैक्सीनेशन करानी है बस, और आप मेरे पास दे देना। अरे हमको पैसा नहीं खर्च करना है, ये है वो है, फिर मैं बोलूंगी कि मेरे पास इस वक्त बीमारी फैली हुई है, आया तो फैल जाएगा बीमारी। अरे तो जीना होगा जिएगा, मरना होगा मरेगा। अच्छा, तो तुम्हारा उस बच्चे के लिए कंसर्न तब तक है जब तक तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम्हारे आंखों से हटने के बाद वो जिए मरे, यू डोंट केयर। दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी अगर मीट एवरी सिंगल डे। उसकी जगह उसका बच्चा होता, आई एम सॉरी गलत बोल रहा हूँ तो, सॉरी, बट अगर उसकी जगह तुम्हारा खुद का जो बेबी होता है वो होता, तब तुम सोचो कि कैसा यार लोग अपने, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, लोग बचपन का पाला हुआ कुत्ता जब 10 साल का हो जाता है ना, आई टेल यू, एक हमारे पास जर्मन शेफर्ड आई थी भगवतपुर मोड़ से 2 महीना पहले। उसका पूरा इतना नाक का पार्ट, आधा चेहरा और नाक कीड़े खा रहे थे। मैंने देखा है, प्लीज इट वॉज टेरिबल। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सुनो, उसके बाद हाँ। उसका ओनर आता है मेरे पास 1 महीने बाद, बोलता है मेरा कुत्ता लेके गई थी। मैंने कहा कौन सा तुम्हारा कुत्ता? बोलते मेरा कुत्ता लेके गई थी, वहां से लेके मेरे यहाँ से आ गई। मैंने कहा तुम्हारे घर से लाई थी? बोलता है हाँ। मैंने कहा नाली के पास गंदे दुपट्टे में बंधा पड़ा था, तुम्हारे घर से लेकर आ गए। इसने गाली गलौज करी, मेरे गेट पे खड़े होके खूब बदतमीजी करी पुलिस को मुझसे। नहीं बुलाया? नहीं, मैंने बोला, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से वरना बुला दूंगी पुलिस को। फिर अपना गाली वाली बक के वहां से निकल गया। मैंने कहा अब तुमको तुम्हारा कुत्ता दिख रहा है, पैर की हड्डी टूटी है उसकी, इतना दिक्कत में है वो, अब तक तुमको कुत्ता तुम्हारा ध्यान नहीं आया? ऐसे हुआ है, कई बार हुआ है। लोग लाए मेरे पास कुत्ता, यार मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे घर में सुबह 5 बजे लोग कुत्ता लेके आते हैं, रात के 2 बजे लेके आते हैं, रात के 3 बजे लेके आते हैं, और मैं अटेंड करती हूँ। मैंने हमेशा सबकी हेल्प अच्छा, की ये है। कोई एक ऐसा केस हो जो, मैं सही बता रहा हूँ, मन नहीं रहा, बट अब आए हो तो पूछना तो पड़ेगा, कोई ऐसा केस हो जो आपको सच में अंदर से लगा क्या है ये, क्या मतलब कैसे हुआ ये चीज, कोई ऐसा है माइंड में? यार ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक दो बता दो बट मैं रीसेंट एक एक्सपीरियंस मेरा बताऊंगी जो कि पॉजिटिव बताऊंगी मैं, ठीक है। मैं तुम्हें उसकी पिक्चर्स वीडियो शेयर करूंगी। किटन मेरे पास आई, ठीक है। उसकी हालत यार ऐसी थी, वो इतनी सी किटन थी, ठीक है। उसकी बैक जो थी, जैसे पीठ ये होती है ना, उसकी पीठ ऐसे थी पूरी, ठीक है। उसके दोनों पैर एक तरफ मुड़े हुए थे और ऊपर पूरा इतना जगह फटा हुआ था। वो मेरे पास आई है, वो बहुत प्यारी, बहुत दर्द में, मैंने ऐसे गोद में लिया है, वो मेरे ऐसे गोद में बैठ के मुझे ऐसे देख रही थी, और मैं लिटरली, मैं उसको पहली बार गोद में ली ना, मेरे आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा यार तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और पैरालाइज कैट्स को बचाना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टास्क होता है। She was not able to get up, no, her back was compromised, her back was not functional, her back was basically twisted। मैं उसको गोदी में ली हूँ और मैं रो रही हूँ। मैंने कहा बेटा आई एम सो सॉरी। लाइक किसी ने उसका पैर रखा हो ऐसा? प्रोबेबली एक्सीडेंट, क्योंकि पैर रखने से इतना डैमेज नहीं होगा। दोनों पैर उसके एकदम स्टिफ और एक साइड मुड़े हुए, उसको दूसरे करवट तुम बैठा नहीं सकते हो, ऐसी हालत थी। और या तो एक करवट बैठती थी या तो उल्टी होके सोती थी, और बहुत टाइनी सी थी। और आई जस्ट आई मेट दिस गर्ल, ओह शी इज एन एंजल। तो क्या होता है ना, हम लोग जब इतने सारे एनिमल्स को अपने पास रखते हैं तो हम सब बच्चों को उतनी अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो इस सिनेरियो में कुछ बहुत ही अच्छे लोग आते हैं जो कि कुत्ता या बिल्ली नहीं पाल सकते हैं परमानेंटली, मगर कुछ टाइम के लिए आपको फॉस्टर करने में हेल्प कर देते हैं कि हम कुछ दिन के लिए इस बिल्ली को या कुत्ते को रख के केयर कर लेंगे, जिससे उसकी लाइफ बेटर हो जाती है। क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपको स्पेशल अटेंशन और फूड चाहिए होता है। दिस गर्ल, I am so grateful to her. Can you please take his name and please मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप उनकी फोटो पर्सनली भेजना, मैं अपने पॉडकास्ट I will have to ask her. But she, oh my God, this girl, she volunteered to foster. पूछ ले, परमिशन ले लेना। हाँ, मैं पूछूंगी, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली मैं बता दूंगी ना, मैं सच में अगर ऐसा है तो मैं जरूर लगाऊंगा। और इन्होंने उसको फॉस्टर किया for a month or so. Oh my God, I did not believe my eyes.
ये लड़का जब मेरे पास वापस आया है, ये खड़ा होके चल रहा था, पैर इसके सीधे ही थे मगर ऐसे ऐसे करके चल रहा था, अभी भी मेरे पास है, बहुत अच्छे से है एंड हिज लाइफ अच्छा, वो वाज कौन सेव्ड। दिया था वैसे, जो पपीता दिया कौन था? कोई बच्चा लाया था, एक्चुअली सुमित का ही मुझे कॉल आया था अच्छा, कि ये बच्चे आपको कांटेक्ट कर रहे थे करके, तो मैंने बोला था भेज देना मेरे पास, देखती हूँ। उन लोग को कहीं से मिल गई थी। अच्छा दीदी, अब इस टॉपिक की बात हो गई है, अब हाँ। क्वेश्चन था, आपने ये जो आपने बनाया, ये आपने उधर का दूर, क्योंकि आपको बहुत डिस्टेंस भी कवर करना होता है, आपने पास क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अभी तो जैसे हम लीज पे ही जगह देख रहे थे, और पास क्या शहर में आप बहुत पीसफुली एनिमल्स को नहीं रख सकते हो, सम ऑफ द अदर पीपल विल हैव प्रॉब्लम। जैसे कि जब तुम्हारा कोविड स्टार्ट हो रहा था, बाय द एंड ऑफ 2018 हम लोगों ने नैनी में एक मेरे पिताजी का प्लॉट था छ्योकी के पास, तो हमने वहां पे कुछ घायल गाय रखनी शुरू की थी। तो जब कोविड आया है, वहां के मोहल्ले वालों ने हम लोगों से इतना मिसबिहेव किया है, ये बोल के कि तुम यहाँ अधमरी मरी गाय लाती हो, हमें कोविड हो गया इनसे। तो मैंने कहा भाई दूध तो जाते हो ना अभी भी गाय का लेने के लिए, तो कहाँ से कोविड होगा? नहीं तो दीदी, आई एम वेरी सॉरी, इसमें मैं आपको एक बोलूंगा, हाँ। लगता है क्योंकि उस समय कोविड इतना हाई लेवल पे था, यार तो तुमने वहाँ दूध पे- पीना छोड़ दिया था गाय का? देखो देखो, सुनो सुनो, उस समय देखो, ये आपने सही बोला। अच्छा नहीं, एक और चीज बोली थी टू बी वेरी हाँ स्पेसिफिक, प्लीज प्लीज। कि अरे गाय रहती है, गोबर होता है, बदबू आती है। और वो जगह कहाँ थी बताऊं? वो जगह कहाँ थी बताऊं? छ्योकी स्टेशन के आगे खाली पड़ा रेलवे ट्रैक है, जिसके पास बहुत बड़ा नाला है, वो पूरा वो कूड़ा दान की तरह जगह है, और वहां पे 100 सुअर रहते हैं कम से कम, 100 pigs इन दैट कीचड़। उस जगह पे वो प्लॉट था, जस्ट नेक्स्ट टू द कूड़ादान वाला रेलवे ट्रैक, और वहां पे 2-3 गाय हैं। तुम्हें गाय की गोबर से बदबू आ रही है? ये आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें in the sense- मैं अपने शब्द वापस लूंगा गाइस, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आपने पूरा नहीं बोला था। हाँ हाँ, तो मैं बीच में मुझे लगा, हाँ, क्योंकि ये गलत है। तो फिर लोगों का क्या होता है हाँ। ना, कि हमें नहीं चाहिए चिक चिक, तो हम इसलिए चाह रहे हैं, जैसे अभी हम लोग एक परमानेंट जगह देख रहे हैं, जो कि हम ऐसी जगह देख रहे हैं जो कि थोड़ा आउटर में है, थोड़ा डिस्टेंस है, बट पीसफुल है, एक्सपेंशन के स्कोप है, हम वहां जाके रहेंगे बच्चों के साथ अपने, तो मेरे लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा तब। अभी तो चलो करता है मैटर थोड़ा, बट ये जगह हमने इसलिए भी चूज की थी ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें बनी बनाई बहुत थी। करता है। आप चाहते हो तो बोलूं, और आप हाँ, जाओ। ओके। तो वहां से अगर मैं इंक्लूड करूं तो मुझे 14 किलोमीटर से, तो अभी तो तुम्हारा फ्लाईओवर बना है नया वाला, तो उसके बाद ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद 18 है। 18 है? हाँ, अच्छा, 17, अंदर- 18। हाँ, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर तो हमें एयरपोर्ट रोड से ही अंदर जाना पड़ता है हाँ हाँ, एटलीस्ट, तो 18 पड़ता है 18 मुझे। पहले किलोमीटर। मुझे 22 पड़ता था, 21-22। पहले 1 घंटा लगता था, अब आधा घंटा पौन घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये क्या है। मैं सब बताऊं, ऐसी ऐसी बातें हो गई अंदर से, मन ही का क्या पूछूं दीदी से। तुमको पता है मुझे डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, मगर हाँ। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं अगर मुझे नींद आ गई तो मैं गाड़ी चलाते वक्त भी सो जाऊंगी, और अभी भी ऐसा हुआ है कि आधे घंटे की, अरे मैंने ट्राई किया 2-3 बार रखा, फिर ज्यादा फ्रेंडली होने लगते हैं तो हटाना पड़ता है। समझ गया, समझ तो मतलब अभी भी मैं देख रही मतलब हूँ एक लिमिट होती है कोई अपनी- रिस्पॉन्सिबल इंसान मिले तो मैं बिल्कुल रखूंगी, रखूंगी। मगर अभी मुझे नहीं मिल रहा, और अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा सामने वाला, अगर मुझे कहीं से भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है किसी भी एक्शन में, तो मैं फिर खुद चला लूंगी। ऐसा हुआ है, अभी भी होता है कि यार पता है दिक्कत ये होती है ना कि दिन भर के काम किए हुए शरीर थक जाता है, मतलब फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो कई बार हुआ है जाते टाइम या आते टाइम मैं गाड़ी रोक के साइड में सो रही हूँ, मैंने कहा मम्मी रुक जाओ यार 15 मिनट सो के आऊंगी, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी अभी। तो ये चीजें हुई है, मतलब ऐसे आपने जो पॉइंट बोला ना, मैं सो जाती हूँ, मैं देख कैमरा भाई को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है क्या। नहीं तो मतलब ऐसे होता है ना लोगों की ड्राइव करते वक्त नींद नहीं आएगी, मेरे को आ जाएगी, मेरे को किसी भी सिचुएशन में नींद आ आपसे जाएगी। याद है, आपने आई थिंक पिछला पॉडकास्ट देखा हो, तो हमारे एक भाई थे, आए थे हमारे गेस्ट, तो उनने जेंजी वाला फील दिया था, आपको याद हो, नाम नहीं लूंगा। हाँ। कि उनके गाड़ी में ठोक दिया था, तो वही वाला सीन याद है माइंड। नहीं, मुझे पता है मैं कब सो रही हूँ कब उठ रही हूँ। और प्लस दूसरी चीज ये कि ऐसे हम लोग का क्या होता है ना, जैसे हम लोग जो भी एनिमल्स लाते हैं, इलाहाबाद में कोई डॉक्टर नहीं है जो कि अच्छा सर्जन हो। इमरजेंसी के लिए डिसेंट सर्जन है, मगर उनके अलावा शहर में हमारे कोई अच्छी सर्जरीज नहीं करता। गाय की तो एक भी नहीं करता। लखनऊ लेके जाते हैं इलाज के लिए, ठीक है। हम लोग हर एक बच्चे को जिनको सर्जरी चाहिए होती है, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे कुत्ता हो, हम लोग लखनऊ या फिर BHU लेके जाते हैं।
तो इतना ड्राइव करने का मेरा आदत है, क्योंकि कई बार कोई नहीं होता है तो आई हैव टू ड्राइव अलोन ऑल द वे टू लखनऊ एंड बैक, तो उतना मैं करती हूँ। मगर मुझे पता है मेरी फिजिकल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, तो सोच के करना पड़ता है। मैं भी वहां जाता हूँ भाई, मैं जाता हूँ, मेरा तो भाई घर चलो तो बहुत बड़ी बात है जो भी आप कर रहे हो, सीरियस, अब बहुत बड़ा काम कर रहे हो, प्रयास है। और मैं बस बोलता हूँ कि भाई आप जो कर रहे हो, भगवान करे आप आगे भी करते रहो। बहुत कुछ करना है बड़ा सा, होपफुली होगा। जो आपने 1-2 पॉइंट बोला, मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, अब मैं बस बोल सकता हूँ, समझ जाओ, अब समझ जाओ। हाँ, अब बताओ। हाँ, क्या बोला? अब मैं ये बोलूंगा, ये टॉपिक बहुत हो गया, अब मुझे जानना है कि भाई कुछ क्यूट पल बताओ, लाइक कुछ स्पेशल पल जो आपने अपने एनिमल्स के साथ, जो भी आपके एनिमल्स आपके शेल्टर में है, उसका कैसे कुछ अच्छे पल बताओ। ओके, अच्छे पल के लिए मैं पहले एक सैड चीज बताऊंगी, फिर मैं शुरू करूंगी अच्छा पल, वरना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ही लगेगा। हाँ। प्लीज बताओ। एक चीज थी मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का बहुत ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, ठीक है। जब मैं मेरा ड्रॉप ईयर था जो मैंने बताया, तब तक मैं ये होता था कि मैं बहुत चिल इंसान थी, मुझे कभी टेंशन ही नहीं होती थी। कोई प्रॉब्लम होगी देख लिया जाएगा, कोई चीज होगी मैनेज हो जाएगा, नहीं हम ठीक कर लेंगे, देयर आर वेज, हम तरीके निकाल के सही कर लेंगे। फिर मेरे ताऊ जी की डेथ हुई, तो बहुत क्लोज थे वो हमसे, और आई मेट हिम अ डे बिफोर ही पास्ड अवे इन द हॉस्पिटल। आई वाज देयर व्हेन ही डाइड। तो आई वाज इन शॉक, नॉट बिकॉज कि ऐसी चीजें होती नहीं है, बट क्योंकि उस वक्त आप वो समझते हो ना कि आप एक बहुत ही छोटे से पावरलेस जीव हो जिसका किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। When something has to happen, it is going to happen. It's going to happen. तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पहले मुझे लगता था कि अरे यार उसको गाड़ी से मार दिया बच्चे को, काश मैं होती तो बचा लेती। मैंने कहा क्या मैं सच में बचा लेती? True words. क्या मैं पहुंच पाती उसके पास तक? फिर मुझे बहुत टाइम तक ना बहुत ज्यादा पेन होता था। मतलब मैं बचपन में कुछ भी ऐसा देखती थी ना, मैं बहुत रोती थी, सैड चीजें। पापा मैं बोलते थे कैसे जिएगी दुनिया में। इन योर ड्रीम्स आल्सो कि भाई अब मैं बचा नहीं पाई, क्यों नहीं बचा पाई? यार मुझे एक बच्चा मेरा जो मरा है, जो चाहे 2 दिन भी रहा हो मेरे पास, इट इज thousands of kids. I remember their faces, I remember them. मेरी मेमोरी बहुत गंदी है, but I remember all my kids. सबके चेहरे, सबके एक्सप्रेशन, सबके मोमेंट्स. Because it is attachment. It is attachment which connects you from their soul or. जब मैं रोती थी ना, तो मैं एक चीज बोलती थी भगवान से। सब लोग बोलते थे कि ऐसे रोती रहेगी या इतनी इमोशनल, इतनी सेंसिटिव रहेगी तो दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मैं रोते रोते एक ही चीज बोलती थी भगवान से, भगवान जी चाहे मुझे कुछ भी बना। लोग बोलते हैं ना कि आप अगर ग्रेवयार्ड के पास रह रहे हो तो हर डेड बॉडी के लिए रो नहीं सकते हो, समथिंग लाइक दैट एक सेइंग है। तो मैंने कहा यार आई नो कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आएंगे और वो जाएंगे, मगर मुझे कभी भी आप यूज्ड टू मत बनाना, आप इनसेंसिटिव मत बनाना। मुझे हर एक बच्चे का उतना ही दर्द फील हो जितना होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, इतना काम है कि मेरा बच्चा गया मगर मुझे रोने का मौका ही नहीं मिला, मुझे ग्रीव करने का टाइम ही नहीं मिला। जो आपने बोला इट्स माइट भी लोगों को समझ नहीं होगा, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता हूं यहाँ पे। दीदी ये बोलना चाह रही है कि जो दफनाते हैं, हाँ, तो उनको मतलब की आदत हो जाती है। मतलब जैसे अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप सबका पेन फील नहीं कर सकते हो इफ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल। तो वैसे ही दीदी ये बोलना चाह रही है कि जो भी उनको पता है कि भाई बच्चे आएंगे, अब उनका टाइम आ गया, उनको जाना होगा, बट भगवान मुझे कभी ऐसा ना बना कि ये मेरा काम है, ये सब ना करे। जो मुझे फीलिंग सबके लिए हो रही है वो और उन बच्चों के लिए यूज्ड टू ना, दिल पत्थर ना बने। हाँ, जितना दर्द उनको हो रहा है उतना दर्द मुझे भी हो। हाँ, सही बोला। हाँ, मैं ना एक दो रेफरेंस तो मैं और दूंगी, फिर मैं तुम्हें अच्छी वाली बातें बताऊंगी। दीदी यार सही में रुला देंगी आप मेरे को। स्माइल में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे लोगों को लगा क्या है यार। पता है तुम्हें, मेरे पास ना छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपनी हर एक चीज आराम से पूरी क्लियरली बता सकती हूँ, ठीक है। तो एक मेरा ये एक्सपीरियंस है, मतलब जब मैंने डेथ को इतनी क्लोजली देखा। फिर जैसे बच्चे आते थे यार, उनको रखो घर पे, उनको प्यार करो, खिलाओ, सेवा करो, और कुछ हो गया वो खत्म हो गए, तो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता था। और पता है वो चीज ना आपके दिमाग में ऐसा घूमती रहती है कि
क्या कर देते कि बच जाता, काश ये कर देते, काश इसकी जगह वो कर देते। आप बार बार उसको दिमाग में चलाते हो और आप उसका वे आउट ढूंढते हो, बट कहा जाता है ना, जो चीज हुई नहीं उसका क्या हो सकता था आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो पहले मैं बहुत गिल्ट ले लेती थी अपने ऊपर कि ये बच्चा मेरी वजह से चला गया, ये क्यों? बच्चा मेरी, क्योंकि मुझे लगता था ना काश अगर शायद मैं ये करती, ये नहीं करती तो बच जाता, काश मैंने और कुछ कर लिया होता इसके लिए, है ना। आप जब कुछ बुरा होता है तो आप ढूंढते हो किसको ब्लेम करें, और एक इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा मेरी तरह है, वो इंसान खुद को ही ब्लेम करता है ऑन प्रायोरिटी। तो मैंने पहले बहुत ब्लेम किया, मगर पता है मैंने इतने साल में जो रेस्क्यूज किए हैं, ऐसे बच्चे जो बच ही नहीं सकते थे, बच ही नहीं सकते थे, वो बच गए, सही हो गए, आज भी अच्छे से रह रहे हैं या अपनी लाइफ पूरी करके गए। और वो बच्चे जो पक्का बच जाते, वो एकदम सही हो के खत्म हो गए फॉर सम रीजन, जो कि आप सोच ही नहीं सकते थे ऐसा भी हो सकता है। मेरे सामने खेल रही है, मैं वो उधर गई, मैं इधर गई, अचानक से कोलैप्स करके पता चला हार्ट अटैक आ गया। नाउ व्हाट डू यू डू, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो एक पॉइंट के बाद मुझे बहुत साल लगे, मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, क्योंकि मेरे लिए इमोशनली टायरिंग हो गया था। कि फिर मैंने ये चीज समझी, ये चीज मैंने एक्सेप्ट करी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ ट्रॉमास, बट फिर मैंने ये चीज एक्सेप्ट करी कि आप कोई नहीं है किसी को बचाने या मारने वाले। आप अपना पार्ट कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप उसको खिला सकते हैं, आप उसको प्यार कर सकते हैं। दुनिया में लाने वाला कोई और है, दुनिया से ले जाने वाला कोई और है, उसमें आपका कोई हाथ ही नहीं है। तो यू जस्ट डू योर पार्ट। कौन रह रहा है, जा रहा है, तकलीफ होती है, अभी भी बहुत तेज होती है, मगर तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो तुम उस पर अपना टाइम मत दो। तो मेरे लिए जो बच्चे अभी जिंदा हैं, मेरे लिए वो पहली प्रायोरिटी पे आएंगे। कई बार होता है जब पता है रोज ग्रीव नहीं कर पाता है आदमी, तो जब कई महीने हो जाते हैं और फिर एकदम से एक कोई ऐसा बच्चा जाता है जो आप नहीं, एकदम मतलब बहुत प्यार था आपको, और फिर आपको सारी चीजें हिट करती हैं जो इतने महीने से आप ग्रीव नहीं कर पाए, जो उसके पहले के बच्चे थे। फिर वो ना एक दो दिन मेरे एकदम ऐसा पेनफुल होते हैं कि सबके चेहरे ऐसे आते हैं, मुझे अभी भी आते हैं कि बच्चे के आते हैं, तो वो चीज होती है। मगर फिर जब इतना पेन है तो इंसान काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जिनको बचाया है, जो हैं अभी भी, अरे उनका तो कर सकते हैं यार, अगर तुमने 10 रेस्क्यू किए, उसमें से एक बच गया, 9 नहीं बचे, तो भी वो एक तो बचा ना, उसकी लाइफ तो देखो उसकी। मतलब मेरे शेल्टर में हम किसी को भी बांधते नहीं है, किसी को भी कैद नहीं करते हैं, सब खुले रहते हैं, मस्त रहते हैं। तुम जाओगी तो तुम देखोगे सब एकदम हंसते खेलते कूदते गाते रहेंगे, ठीक है। तो उनको देखो, उनकी लाइफ जो हमने चेंज करी, जो कहीं और होते तो शायद बचते भी नहीं। वो चीजें होती हैं जब तुम्हें लगता है कि यार मतलब वर्थ इट है, ये सब वर्थ इट है। मनी इज जस्ट लाइक आपने बोला था ना, मुझे चीजें नहीं मिली। हाँ, कहीं ना कहीं मनी बहुत जरूरी है कि भाई आपको पैसा इतना जरूरी है कि बहुत बहुत सारे जरूरी बच्चे है। जिनकी हम बीमारियां प्रिवेंट कर सकते थे, हम नहीं कर पाए Yes. क्योंकि हम प्रॉपर वैक्सीन और टिक्स की दवाई नहीं दे पाए। मगर पैसा इसलिए प्राइमरी है। मगर दूसरी चीज जो कि जरूरी है ना, कि मेरे यहाँ एक दिन में 15 से 20 हजार का खर्चा होता है सिर्फ खाने का, ठीक है। इलाज का उसके ऊपर जो आपको होता है। कितना लगता है कि आपको, जो आप अभी लाइक पॉडकास्ट से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि भाई जो आपको, आप जितना भी कर रहे हो, जितना पर एक दिन का पूछ रहा हूँ, 10,000 15,000, आपको, आप लॉस में जा रहे हो अभी, आप खुद लॉस में जा रहे हो कि अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो डेफिनेटली मैं और मेरी एनजीओ इस वक्त लेजिट 40-50 लाख के उधार पे है। हम लोग का 40-50 लाख का उधार है, और इस उधार के बाद कम से कम 8 से 10 लाख के बिल हैं हमारे, जो हमारे पेंडिंग हैं। भूसे वाले को अभी हमको लिटरली 2.25 लाख रुपए देने हैं। डॉक्टर्स का मिला के ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख है, 4-5 डॉक्टर का मिला के उधार, ठीक है। तो मतलब बहुत खर्चे हैं। मगर एक चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसके बाद भी कभी ऐसा कोई दिन नहीं मैंने देखा है कि मेरे बच्चों को खाना ना मिले। तो कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्ट करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई नो कि भगवान के अपने तरीके होते हैं, बट उन्होंने मेरे बच्चों को भूखा नहीं जाने दिया एक भी दिन।
इतने साल में आज भी मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, 2 अकाउंट में नेगेटिव में बैलेंस है, बट मेरे बच्चों के पास खाना है, मेरे बच्चों को जो चाहिए वो उनको मिलता है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई नो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग जिसमें हम लोग इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द रीजन आई कुडंट डू एनीथिंग टू अर्न मनी इज बिकॉज बाय द टाइम आई रियलाइज्ड, जब तक मुझे समझ में आया कि पैसे की इतनी जरूरत होगी, तब तक मैं ऑलरेडी उधार में जा चुकी थी। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप जोश जोश में काम शुरू करते हो ना, आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मदद करेंगे, मगर मदद करने वाले लोग भी तब मदद करते हैं जब आप उनको अप्रोच करोगे, अपने आप से आके कोई नहीं करेगा। मगर वो चीजें समझने में ना, वो बचपने से बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज है। बट हमारा कुछ प्लान है आगे इसको पूरा सस्टेनेबल बनाने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सब पे डिपेंड करूं अपने बच्चों के वेलबींग के लिए, तो है चीजें करूंगी। अच्छा, तो अभी जैसे तुम देखो यार, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़ी खुशियां सब मिला के होती हैं, ठीक है। हमने ऐसी, मेरे पास गाय है, बैल है, जिनको हम लोगों ने कटने से तक बचाया है, और बहुत भाग दौड़ करके बचाया है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था मिलना, मगर मिला। तो उनको देखो, मेरे पास जितने बच्चे हैं सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से ही आए थे। दीदी प्लीज, अब नहीं, मैं इसको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट अब मैं चाहता हूँ, देखिए दीदी, आप जो कर रहे हो इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड आई डेफिनेटली वांट टू कि भाई लोग आपका सपोर्ट करें। मैं खुद चाहता हूँ जितना हो सकता है सपोर्ट करूँ। देखिए, मेरा एक रहता है कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं मानता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, बट मैं भी कुछ अगर बना तो मैं जो सामने आया है मेरे पॉडकास्ट में, मैं उसका भी कुछ ना कुछ हेल्प करूँ। तो बोले हाँ भैया, बस मुझे ये दिलवा दो, मतलब दिलवा दे रहा हूँ, उसमें क्या है। बट मुझे जो तुमने बोला कि मुझे करवाना है, कि भाई तुमने करना है, क्योंकि भैया मुझे लगेगा अगर मैं पॉडकास्ट कर भी लिया, ठीक है, मुझे ये लगेगा दीदी, सीरियसली मुझे ये लगेगा मैंने किसी की जिंदगी बना दी। अगर उसने आगे तक गया उस चीज़ से, तो मुझे यही लगेगा। बस दीदी, मैं लाइक, एक होता है ना, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी चीज़ इतना सुन लिया ना मैंने आज। मुझे पता था फर्स्ट मुझे पॉडकास्ट करने आया था वाला, बोला दीदी ऐसे स्टोरी बताएंगी जो मैं नहीं झेल पाऊंगा, बट मैं पता नहीं कैसे बैठ गया और सुन रहा हूँ ये सब चीज़ें। दीदी कुछ अच्छी चीज़ें ही बता दो, एंड हाँ, उसके साथ में पॉडकास्ट आज का ख़त्म करूँ, हाँ। क्योंकि बस अब लाइक मेरे जो ऑडियंस होंगे वो बोले भाई कितना इतना सैड सुनाएंगे, कुछ ऐसा ही बता दो जो सुनने के बाद अच्छा भी लगे। तो प्लीज़ दीदी, कुछ ऐसे पल जो आपको लग रहा है कि भाई वो पल कभी वापस नहीं आ सकते, वो मेमोरीज कभी वापस नहीं आ सकती, अच्छे वे में बोलो। यार मेरे सब एनिमल स्पेसिफिक ही हैं, मतलब अलग अलग बच्चों के लिए ही हैं कुछ सब ऐसे चीजें। सीन बताओ जो आपको देख के एकदम हंसी आ गया, सोचने मजबूर कर दिया कि क्या ओके, है। मैं बहुत ही कम खुश इंसान हूँ, तो ओके, ये डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम है यार वरना आपने तो सेट मेरे शेल्टर पे मैं जाती हूँ तो मैं खुश ही रहती हूँ ऑलमोस्ट पूरे टाइम। अरे क्या, नहीं, किसका अच्छा किसका कोई बताऊं। कोई ऐसा चीज हो जो मतलब बहुत हंसी आए लगी, क्या किया था इसने ऐसा करके। तो मेरी एक बच्ची थी डोरा, वो डॉगी थी एक, और प्रोबेबली वो किसी की अबैंडन्ड डॉग थी, क्योंकि जैसे अबैंडन्ड डॉग्स होते हैं ना, नेचर स्लाइटली डिफरेंट होता है, थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी। बहुत इंटेलिजेंट बच्ची, देसी थी। और मेरे पास एक और अबैंडन डॉगी उस वक्त आया था, मेरे घर के बाहर ही रहता था, उसको रेबीज बोल के लाया गया था, बट ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। तो वो लड़का था एकदम, वो जाता था जगह जगह ऐसे मोहल्ले में इधर उधर कुत्तों से लड़ने, तो डोरा जाती थी, उसको डांट के, उसको पीट के लेकर आती थी वापस। जा रहा है लड़ने, चलो वापस घर। रब ने बना और दी एकदम एकदम गूफी और डोरा, और इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी वो मेरी। जाएगी पहले तो समोसे की दुकान पे बैठ जाएगी, समोसा उसका फेवरेट था, और हम लोग जब भी उसको घर में देखेंगे, लाइक लिटरली बता रहे हैं, लेजेंड। हाँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खाने का उसके पास होता था। और फिर मैंने एक दिन पता किया, जैसे मेरे पास आसपास स्टूडेंट एरिया बहुत है, जैसे लोग अपना पन्नी खाने का लेके जाते हैं, जैसे कोई बिरयानी लेके जा रहा था, कि पूरी पैक्ड बिरयानी लेके आ गई उससे, वहां पूरी पन्नी में बिरयानी रबर लगी ये तो रखी है। बंदर वाला सीन कर रहा है, बंदर अंदर है क्या? पूरा खोल के अपने क्या था हुआ थी, डॉगी डॉगी थी भाई पता है बंदर वो ना, वाला ऐसे हमने देखा वैसे पीछे 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 जाती थी, ऐसे इंसान जा रहा है, ऐसे एकदम से जाते वो ना लेके भाग गई। लाइक द लेजेंड सीन इज कि भाई मैं कोई मंदिर गया था, वहां पर मम्मी केला लेके जाए 6, हाँ। वो ऐसे छीना और वो मुझे ऐसे देख रहा है,
आई वाज लाइक ज्यादा मेरे को वो कर रहा है भाई, ये तो पहले तू रख ले। अरे ये सब हाँ। इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, मतलब पता है मैं आगरा जब जाता हूँ अपनी हाँ। बुआ जी के यहाँ, तो वहां पे खिड़की है, उसके सामने आते हैं बंदर। तो एक बार क्या हुआ, मुझे बंदर खेलने का मन था, वो पूरा प्रोटेक्शन लगा हुआ, मैं बंदर को चैलेंज कर रहा हूँ, आजा आजा आजा, और मैं लेजेंड ऐसे बोल रहा हूँ, और वो खिड़की बंद किया और ऐसे ऐसा लग रहा बोला खोल इसको, तो मैं बता रहा हूँ तेरे को खोल। मैं बोला खोला तुमने? घंटा मैं ऐसे आवाज लाइक जीव ऐसे ये पूरा कर लिया, इतना मजा, वो मार मार के उसी मारने लग गया। खोलो तो बताओ। वो एकदम कि भाई तू बस एक बार खोल, तो वो जो तड़प होती है ना, एक बार खोल, मैं तेरे को बताता हूँ, फिर बात करेंगे। भाई बंदर से ज्यादा मेरा बंदर है एक पता है, छोटा आपको सा। एक बताता हूँ, डॉग से रिलेटेड है। हाँ। मैं डॉग हिंदी बोलता, डॉग प्रेमी हूँ मैं, एनिमल्स प्रेमी हूँ। तो मेरा एक सीन ये था कि भाई मैं ना एक बार पहले ही बता चुका हूँ पॉडकास्ट में, तो ठंडियों में ना मुझे ना बच्चे लाइक, मुझे वैसे डॉग्स पसंद है पर घर पे होता है, आपको पता है, तो पर मम्मी मना करते हैं। बच्चा था छोटा, आई थिंक 1-2 महीने का, तो मैं उसको लेके अपने घर पे छुपा दिया। पापा को पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, बट वॉशरूम कर दे सब, हाँ, हाँ। तो तुम्हें छुपा के रखा 2-3 दिन। अब लेजिट सीन पता क्या हुआ, थोड़े दिन बाद अब वो एक फॉर्म जैसा होता है, टब में फॉर्म जैसे पे रखा था उसके ऊपर, वो महाराज पता नहीं कैसे ऊपर से चले गए, और पता है वॉशरूम कहाँ गए, किचन में जाके। आई वाज लाइक अरे मम्मी, तुम्हें कहीं भी करना था। आई वाज लाइक ठीक है मैं साफ कर दूंगा, तुमने वॉशरूम में ही कर दिया जाके, और सॉरी वॉशरूम किचन में। और उसके बाद मम्मी मम्मी को ये स्मेल तो आ ही जाती है, बोली ये सब क्या चल रहा है ये सब। फिर मैंने एक मेरे काम है करते हैं उनके यहाँ छोड़ा था, एंड अब वो बड़ा हो गया, बट इतना स्वीट लगता है, मुझे लगता है भाई मैं उसको वापस ले लूं, बट अब मतलब दौड़ा देता भाई मेरे को ये। तो लगता है ठीक है तो छोड़ के आए थे ना मुझे, अब दौड़ाऊंगा। नहीं तो अब मैं भी मम्मी तक रो दिया था कि मुझे जाना है, बट 1-2 बार मुझे भी हाँ। लगा कि भाई ये बहुत शैतान है, पर तो भी अब वो सही होते है। हैं यार, मतलब सबकी ना यार, अपनी अपनी पर्सनालिटी होती अब है। आई वांट टू क्लोज दिस टॉपिक बिकॉज इतना हो गया, हाँ। 1 घंटा इसी पे बातचीत हो गई। अब बात करते हैं लेटेस्ट, अभी जहाँ पे आप थी, इसलिए मैं आपसे, देखो आप डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, मैं आप इनडायरेक्टली बता सकते हो जो भी केस हुआ था सुमित भैया का, क्योंकि आप थी वहां पर, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द होल इनडायरेक्टली। डायरेक्ट पूछ के इनडायरेक्ट बोल रहे हो? मैं अभी जितना बोल सकती हूँ उतना मैं बता देती हूँ। मतलब इंग्लिश तो सही है। यार सुमित जो जेल गया था, उसमें मुझे, मेरी नजर में तो काफी पता है उस केस के बारे में, जितने ज्यादा उसके ब्रांचेस हैं वो सब मुझे पता है। बट उसमें सुमित की ऐसी कोई गलती नहीं थी जैसा उसके साथ बिहेवियर हुआ है, ठीक है। उसका जेल जाने का कोई भी ऐसा रीजन नहीं था। उसने एक वीडियो शेयर करी थी, हाँ उसको नहीं करनी चाहिए थी। किसी के प्राइवेट मैटर में बिना जाने पक्ष लेना या बोलना भी, पक्ष शायद उसने नहीं लिया था, बट बोलना भी नहीं ओके है। मगर अगर आप इंटरनेट पे कुछ ऐसा शेयर करो जो नहीं करना चाहिए, तो आपको आईटी एक्ट लग जाएगा ना, बस। मगर जितनी तरह के एक्ट्स लगे, जितनी धाराएं लगी, जिस तरह से उसको जेल में, जिस तरह से उसको अरेस्ट किया गया, जिन सर्कमस्टांसेस में किया गया, जिस तरह से रखा गया, वो सब मेरी नजर में तो कहीं से भी वो सही नहीं था, फेयर नहीं था। मतलब यू आर जस्ट गिविंग योर व्यू कि भाई आपको ये सही नहीं लगा था। नहीं, मुझे नहीं लगा था। सुमित ने एक गलती की थी कि उसने किसी के मैटर का वीडियो शेयर कर दिया, ठीक है, गलती थी, उसको रियलाइज भी हुई, वही बात खत्म हो जानी चाहिए थी। और अगर धारा लगनी भी थी तो आईटी एक्ट लग के खत्म हो जानी थी। जो चीजें उसने की ही नहीं, उन चीजों के लिए धाराएं लगना और सजा मिलना, वो मुझे नहीं लगता सही था। मतलब और जिस तरह से उसको बदनाम किया गया कि लड़की के केस में फंस गया है, जिस तरह से उसकी इमेज खराब की गई, मीडिया वालों ने बहुत उसके बारे में उल्टा सीधा बोला, जो हम लोगों ने लिटरली देखा है। तो वो सब चीजें ना, मतलब इट मेक्स यू क्वेश्चन कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, एक्चुअली है क्या? आपका राइट टू लाइफ और राइट टू, मतलब आपके कोई भी अधिकार एक्चुअली है क्या? मतलब आप क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, कैसे बोलोगे, वो कोई
तीसरा डिसाइड कर रहा है, तो वो आपका बोली कैसे हुआ, वो आपकी ओपिनियन कैसे हुई। हमारे बनाए हुए सारे वीडियोस जो कि प्रॉपर लीगल कंप्लायंसेस के अंदर थे, हमने कुछ गैर कानूनी नहीं बनाया। जब हमने सुमित के लिए वीडियो बनाई थी, हमने कोई गलत बात नहीं बोली थी, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली थी जो आपके लीगल चीज में फंसती। फिर भी लीगल बेसिस पे हमारी वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हर एक इंसान की। तो अगर आप हमें हमारा ओपिनियन ही नहीं रखने दे रहे हो, अगर आप हमें सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हो, तो फिर वो सवाल भी आपके और जवाब भी आपके, तो फिर हमारा क्या है। मतलब आप कंक्लूड दैट, मैं आपको, आपने ये बोला है कि भाई जो सुमित भाई के साथ हुआ दैट वाज लाइक, ठीक है उसने काम किया, बट उसको जो मिलना, जो उसको सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा चीजें हुई है उसके साथ। और उसने हाँ, उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया था, उससे एक गलती हुई थी कि उसने किसी के मैटर का वीडियो अच्छा, शेयर केस कर चल दिया। रहा है, इसका केस चल रहा है। हाँ। ओके देन दीदी, मैं ये कहूंगा आज का ऑफ कोर्स ही खत्म करें, बट उसके पहले मैं एक बात बताना जरूर चाहूंगा। देखो दीदी, अगर आप सही हो, अगर सुमित भाई सच में सही है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इतना बोलूंगा कि भाई केस चल रहा है, जो गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैं बस हमारे लोगों से इतना ही कहता हूँ, जो हमारी बस इतना, मैं कोर्ट और हमारी कोर्ट से होता है, जो सच होगा वो निकलेगा। यार ऑल्दो अभी जो एनिमल वाले केसेस हुए हैं उसके बाद से तो जजेस पे भी इतना भरोसा नहीं होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैं बिल्कुल भी इसको लीप पोत के नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं भरोसा होता है जजेस पे, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट डॉग्स के केसेस में एकदम वाहियात बेसलेस बातों पे बातें की गई हैं, that does not make sense। और आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, you are supposed to have more knowledge and more compassion than this, but you didn't। तो बट इन दी एंड इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के कानूनों पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, करना पड़ेगा। एंड इतनी पावर तो नहीं है कि हम हर चीज कर सकें, मगर आई विल वांट टू मेक श्योर कि whoever is behind this and whoever did wrong has to be punished। They should be get punished। और अगर एक चीज मैं बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि ये सुमित के साथ हुआ है, हमें क्या, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन आप भी सुमित की जगह ही वहां उस जेल में जाओगे। जो लोग नहीं जा रहे हैं वो बस इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो आवाज नहीं उठाना जानते हैं, दैट्स इट। पानी पिलाना बहुत इजी काम होता है, अब जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। मैं बोलूंगा गाइस, आप कुछ फाइनल बोलोगे फाइनल लोगों को जो हमारी ऑडियंस देख रही है? हाँ, मैं एक्चुअली आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, वैसे मैंने काफी चीजें अभी बताई हैं, बट एक बात जो मुझे काफी दिन से बॉदर कर रही है और आपने मेंशन भी करी थी, कि अगर आप लोग किसी भी लोकल एनजीओ को अप्रोच कर रहे हैं, आप उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मौका दीजिए जवाब देने का। किसी को जज करने से पहले थोड़ा सा उसकी तरफ से सोच के देखिए कि क्या रीजन हो सकता है कि सामने वाला नहीं हमें जवाब दे पा रहा है, बिफोर यू जज देम। नंबर हमारा शेयर किया गया है, आप लोग के बाहर भी, कहीं पे भी, कभी भी कोई जानवर आपको तकलीफ में दिखता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहां के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, यहाँ पे तो हेल्प कर सकते हैं। बट हम अपनी तरफ से जो होगा बेस्ट हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर दीदी पास उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाएगी तो दीदी हाँ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी हेल्प जरूर करेंगी। बिल्कुल। आप बस एक सिंपल सी बात याद रखिए, आपको कोई तकलीफ में जानवर दिख रहा है, आप उसकी एक वीडियो बनाएं, वहां की गूगल लोकेशन लें, वहां का एड्रेस हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, और अगर आप वहां ट्रैवल कर रहे हैं और आप वहां रुकने नहीं वाले हैं, तो वहां के किसी लोकल पर्सन का लोकेशन पता करने के लिए नंबर लेके हमें शेयर कर दें। दैट्स इट, आप इतना करिए और हम लोग जो भी उस बच्चे के लिए नेसेसरी होगा वो डेफिनेटली करेंगे। सो गाइस, आज का पॉडकास्ट फिर कहूंगा सबसे बड़ा होने वाला है, बट बहुत इंफॉर्मेशन है, एंड मैं चाहता हूँ जितने भी ऑडियंस है पूरा देखना, पूरा नहीं भी देख पा 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा, नहीं आप होता है तो भाई नहीं, आप, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑफ कोर्स आप देख सकते बात हो, जानना इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई चीज जानोगे तभी आप उसको यूज थ्रू कर पाओगे और उस चीज का इम्प्लीमेंट कर पाओगे कहीं ना कहीं। अच्छी लाइन बोला हूँ ना दीदी? देखो गाइस, सीख रहा हूँ मैं दीदी से। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।